तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है अल्लाह वाली कॉलोनी की, जो अब तक यूट्यूब पे कहीं भी डिस्कवर नहीं हुई। ये एक नाला है और इस नाले की सबसे अहम बात यह है कि ये नाला सिंध असेंबली की बिल्डिंग के अंदर से गुज़रता है। तो हमारे साथ रहिएगा और जानिए तफसीलात। इसमें एक्सीडेंट की वीडियो के शॉट भी हैं जो आपको मिलेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। तो दोस्तों आज हमने एक और चीज़ डिस्कवर की है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। वो ये है कि ये है सिंध असेंबली की बिल्डिंग और ये असेंबली की बिल्डिंग के अंदर से नाला गुज़र रहा है। और ये है वो नाला जो असेंबली की बिल्डिंग के अंदर से होके गुज़र रहा है और मुकम्मल तौर पे कवर्ड है। अब देखना ये है, ये सब इमारतें जो यहाँ बनी हुई हैं ये किस मकसद के लिए हैं। ये पोस्ट ऑफिस है उल्टे हाथ पर और ये वुमेन प्रोटेक्शन यूनिट बना हुआ है। और ये सामने से असेंबली बिल्डिंग है। ये नाला रोड के नीचे से होता हुआ सामने जा रहा है, जहाँ आपको कचरा भी नज़र आ रहा है पड़ा हुआ है। और ये अंदर ही अंदर होता हुआ यहाँ से आगे चला जाता है। गंदगी से भरा हुआ है और नाले की दीवार के साथ इमारतें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं। ये ब्यूटी पार्लर है उल्टे हाथ पर। उल्टे हाथ पे जो कमरा नज़र आ रहा है ये ब्यूटी पार्लर है। उससे पहले पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे सिंध असेंबली और मिनिस्टर साहिबान के ऑफिसेज़ भी मौजूद हैं। ये सिंध सेक्रेटेरिएट का हिस्सा भी है। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। 2 दिन के दौरान में इस नाले की सफाई की गई है, लेकिन नाला कैसे साफ़ होगा सही तरीके से जब मशीनें आगे तक नहीं जा सकती और आगे जाने के लिए इन सबको तोड़ना पड़ेगा। इस आबादी का नाम अल्लाह वाली कॉलोनी है। ये देखें आप, दीवार के साथ साथ घर बने हुए हैं। कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी किस्म की कि मशीन यहाँ पर आराम से चल सके। यकीनी तौर पे इन सब चीज़ों को डिमोलिश करना पड़ेगा। और ये सामने सिंध असेंबली आपको नज़र आ रही है। नाला यहाँ से होता हुआ सड़क के अंदर से आगे बढ़ जाता है। ज़रूरत इस बात की है, जिस तरीके से बाकी जगहों से रास्ते बनाए गए, घरों को डिमोलिश किया गया, हज़ारों घरों को गिराया गया, उन सब को गिराने के बाद ये सब काम किया गया, तो यहाँ पे भी इन सब चीज़ों को डिमोलिश किया जाए जैसे कि ये सब बने हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सरिये रखे गए हैं और इसी पे से बच्चे होके गुज़र रहे हैं। कोई भी ख़तरनाक कदम इन बच्चों को इस नाले में गिरा सकता है। इंतहाई खौफनाक ये मनाजिर हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़े लोग भी यहाँ मौजूद हैं और ये सब काम उनकी मौजूदगी में मुसलसल जारी व सारी है। देखें फिर से दोबारा से दूसरी 2 बच्चियाँ आ गई हैं। एक पैर एक सरिये पे रखा है, दूसरा पैर दूसरे सरिये पे, और ये नाले को इन्होंने इस तरीके से क्रॉस किया। इसका मतलब है इनको, ये एक और बच्ची आ गई और ये आराम से खड़ी हो गई है बीच में। कोई खौफ नहीं है, कोई ख़तर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आम तौर से ये लोग इसी तरीके से यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि कोई और जगह तो नज़र ही नहीं आ रही है यहाँ पे। ये सिंध असेंबली की बिल्डिंग है सामने। तो उम्मीद है कि हुकूमत, KMC और KDA और एंटी इंक्रोचमेंट वाले अब इस सिलसिले में कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठाएंगे और इस नाले को भी मुकम्मल तौर पे क्लियर करेंगे और गहरा करेंगे, क्योंकि आबादी बढ़ गई है और इसकी चौड़ाई की अब बहुत शदीद ज़रूरत है। यहाँ पे गुज़रने वाले एक साहब से हमने मालूमात हासिल की, तो उन्होंने बताया कि इस कॉलोनी का नाम अल्लाह वाली कॉलोनी है और यहाँ मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं जो आस पड़ोस में इधर उधर काम करते हैं। कुछ ठेले चलाते हैं और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस करते हैं। तो ये सरकारी क्वार्टर नहीं है, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद से बना रखे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पे एक्शन लें ताकि बारिशों से पहले ये जगह क्लियर हो सके और जो बारिशों में नुकसान पहुंचता है उससे बचा जा सके। 2 रोज़ पहले जो यहाँ सफाई की गई थी उसका सारा मलबा यहीं पे पड़ा हुआ है। कुछ तो उठा लिया है, लेकिन बाकी काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इसको उठाने की ज़रूरत है ताकि ये जगह साफ़ हो सके। हैरत की बात है, सिंध असेंबली की बिल्डिंग यहाँ पर सामने मौजूद है, लेकिन गंदगी इस तरह से पड़ी हुई है जैसे कि कोई आम इलाका हो। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये एक मुसलमान का यकीन है, अक़ीदा है। लेकिन ये सफाई आप देख सकते हैं
इंतहाई वीवीआईपी इलाका है। सिंध असम्बली जैसी जगह कचरे का ढेर जमा हुआ है और कोई फ़िक्र नहीं है, जबकि यहाँ पे एमपीए मिनिस्टर साहिबान आते हैं और जाते हैं, कानून साजी होती है, लेकिन गंदगी का ये हाल है। ओहो, ये तो एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल गिर गई है। देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। हम चल के करीब से देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सीडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। 2 लोग मोटरसाइकिल पे सवार थे और वो ज़मीन पे गिर गए हैं मोटरसाइकिल समेत। खैर मामूली चोटें हैं, कोई ख़ास नहीं है। गड्ढा आ गया था जिसमें मोटरसाइकिल फंसी और वो ये दोनों हजरात मोटरसाइकिल समेत ज़मीन पर गिर गए। खैर हम आगे चलते हैं। ये और एक कचरे का ढेर, ये नाले का दूसरा हिस्सा है और एन मेन गेट पर ये सब गंदगी जमा हुई भी है। ये है वो नाला जहाँ से सीवरेज का पानी यहाँ से होकर सिंध असम्बली की बिल्डिंग से होता हुआ जा रहा है। एक और काबिल ज़िक्र मंज़र यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, वो ये है कि यहाँ पे नारियल के दरख्त ला के लगाए गए थे। लाखों रुपए का एक एक दरख्त है ये, और अभी चंद दिनों पहले ये काम हुआ था और ये दरख्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ज़मीन पे गिर चुका है। इस तरह से ये एक दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये सिंध असम्बली की बिल्डिंग की इमारत के बिल्कुल बाहर है। तो दोस्तों, नई वीडियो में नई जगह से फिर अपडेट करेंगे हम आपको। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। कमेंट्स में अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।